नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में भीष्म पंचक की कथा है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। बोलो कार्तिक मातम की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज की कथा में जो है देवऋषि नाथ जी राजा पृथु को वर्णन करते हैं कि राजन, मैं तुम्हारे सामने भीष्म पंचक की कथा का वर्णन करूंगा। राजा पृथु ने पूछा, गुरुवर, ये भीष्म पंचक होती क्या है? इनकी कथा का महत्व क्या है? देवऋषि नाथ जी कहने लगे कि भीष्म पितामह का भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों के दूत बनकर के कौरवों के पास गए थे, उस समय पर जो है दुर्योधन ने बिना युद्ध के एक सुई के बराबर भूमि देने से भी मना कर दिया था। उस समय पर जो है भगवान श्री कृष्ण विदुर जी से मिले। भगवान विदुर जी से मिलकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर पर सूखा साग भी खाया। भगवान श्री कृष्ण जो है कभी भी विद्वता से प्रसन्न नहीं होते, वो जाति पाति नहीं देखते, वो केवल प्राणी की भक्ति देखते हैं। विदुर जी जो है दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण उनसे अनन्य प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण जब विदुर जी के घर गए, उसके बाद में भीष्म पितामह ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर के आए हैं। भीष्म पितामह जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। भीष्म पितामह को आया हुआ देख करके भगवान श्री कृष्ण ने उठ करके नमस्कार किया और भुजाओं से गले लग करके मिले। अपने आसन से बैठ करके भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कुशल क्षेम पूछने लगे। भीष्म पितामह कहते हैं कि परमात्मा, हे जगदीश्वर, आज मैं जो है आपसे शंका का समाधान चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, पितामह, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भीष्म पितामह कहने लगे कि जिनकी भौं के इशारे से संसार की सृष्टि पालन संगार होता है, ब्रह्मादिक देवता भी जिनका पा नहीं पाते, सो श्री कृष्ण महाराज पांडवों के दूत बनकर के आए। हे भगवान, मेरे मन में बड़ा संदेह है। आप समदर्शी हो, सेवा करने वालों की आप हमेशा रक्षा करते हो। पांडवों के भाई मित्र गुरु संगत में सहायक होते हैं। पांडवों के पास में ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो पांडवों ने आपको खिला करके बस में कर लिया है? वो जड़ी बूटी कृपा करके मुझे भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पितामह, तुम ये जानना चाहते हो तो गुप्त से गुप्त बात है। हम जो जड़ी बूटी हमको बस में कर सकती है, वो जड़ी बूटी का हम नाम बताते हैं। वो जड़ी बूटी केवल भक्ति है। भक्ति के कारण हम बस में हो जाते हैं। हम जो है संसार के भक्तों का, प्राणियों का कल्याण करते हैं। जो भक्त होता है उन्हें मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे कि आपकी आराधना करने वाले धर्म के भेद क्या होते हैं? जिस धर्म से तुम वशीभूत होते हो, कृपा करके वो वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण पितामह के वचन सुनकर के कहने लगे, पितामह, आप जो ये जानना चाहते हो कि पांडवों ने किस जड़ी बूटी का प्रयोग किया, कौन सी भक्ति है, उसका मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। पांडव जो है ये पांचों ब्राह्मण, पिछले जन्म में 5 ब्राह्मण थे। इनके नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस थे। ये किन्नरों के समान गाते थे। राजाओं की सभाओं में जाकर के ये मान सुख को प्राप्त करते, राजा को प्रसन्न करते और धन प्राप्त करते थे। वेद विद्या में प्रवीण, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में निपुण 5 मनोहर थे। इन्होंने अनेक राजसभाओं में गान करके अनेक चित्र देखे। एक बार जो है मथुरापुरी में राजा सुवीर के पास में आ गए। राजा सुवीर के पास आकर के इन्होंने राजा की सभा देखने की इच्छा करी। उस समय पर जो है इन्होंने जो है मथुरापुरी में जमुना जी में स्नान किया और स्नान करके राजा के पास गए। मथुरापुरी में जमुना का स्नान जो है अनंत फलों को प्रदान करता है। जो प्राणी मनुष्य जन्म लेकर के यमुना जल का पान नहीं करते, वो जीते जी मुर्दे की समान है।
जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, ऐसी मथुरा वृंदावन को नमस्कार करना चाहिए। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, इसी तरह से यमुना जी के स्पर्श करने से मथुरापुरी में पाप जो है वो भी पुण्य में बदल जाते हैं। पांचों ब्राह्मण 4 दिन तक उपवास करके रहे। एक समय पर जो है इन्होंने पूछा कि यहाँ की राजा को क्या शौक है, तो लोगों ने बताया कि राजा की एक कदम्नी नाम की भोग पत्नी है, जो संगीत विद्या में कुशल है, किन्नरों की समान गाती है, कोई भी उसके सामने रुकता नहीं है, कोई वहां पर जा नहीं सकता। उनका ऐसा सुनकर के ये पांचों भी वहां पर उस रानी कदम्नी का नृत्य देखने के लिए पहुंचे और वहां जाकर के नृत्य देखने लगे। तो इनमें से एक ने कहा, देखो यहाँ किसी को संगीत का ज्ञान भी नहीं है, यहाँ पर बीड़ा का ताल हिला है, ताल सही नहीं है, इस प्रकार से कह रहे थे। जब सैनिकों ने बात सुनी, एक दूसरे से होती हुई राजा तक ये बात पहुंची। राजा ने सुना कि इतने अच्छे संगीत में भी जो ब्राह्मण दोष निकाल रहे हैं, उन ब्राह्मणों को मेरे सामने लेकर के आओ। उन पांचों को बुलाया गया, तो उस पांचों को देख करके राजा ने जो है उनको प्रणाम किया, आसन पर बिठाया, उनको संगीत के लिए कहा। उस समय रानी कदम्नी भी वहां पर विराजमान थी। रानी कदम्नी जो है उसने नृत्य शुरू किया और पांचों ब्राह्मण जो है अपना संगीत बजाने लगे, ताल देने लगे। रानी कदम्नी ने चक्र ताल दिया, पांचों ब्राह्मणों ने उसकी खंडन कर दिया और पांचों ब्राह्मण जो ताल देने लगे, तो रानी कदम्नी जो है बेबस हो गई और उनके ताल को काट नहीं सकी। रानी कदम्नी जो है पांचों ब्राह्मणों पर मोहित होकर के काम के वशीभूत हो गई और वो पांचों भी रानी कदम्नी पर मोहित हो गए। इधर रानी कदम्नी जो है लज्जित होकर के अपने घर को महलों में आ गई, परंतु उसके मन में जो है पांचों बच चुके थे। उसने मोरी नाम की सखी को उन पांचों के पास में भेजा और कहा कि हे पांचों ब्राह्मणों, हमारी माँ रानी कदम्नी जो है तुम्हारा एक एक करके नृत्य देखना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है। इस समय पर मथुरापुरी के उत्तर दिशा में जमुना के किनारे अनंत नाम का तीर्थ है। वहां पर आकर के एक अनंत स्थान है जो अनंत भगवान ने बसाया था। वह आकर के आप अपना अपना कर्तव्य दिखाओ। सबसे पहले तुम में से एक आना, रानी कदम्नी जो है तुम्हारा कर्तव्य देखेगी। पांचों में से पांचों जनों ने स्वीकार कर लिया। रानी कदम्नी उसी स्थान को गई जिस स्थान पर जो है अनंत तीर्थ था। मथुरापुरी के उत्तर दिशा में यमुना के किनारे बसा हुआ था, परंतु उस जगह पर एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता था जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाला था। दुष्ट लोगों की संगति के कारण गांव में भिक्षा मांगने भी नहीं जाता था। जब रानी कदम्नी पहले दिन पहुंची तो उससे मिलने के लिए पांचों में से सबसे पहले कवि नाम का ब्राह्मण आया। वहां पर भीष्म पंचक शुरू हो चुके थे, तो उस दिन मुनि ने जो है कार्तिक के मातम का भीष्म पंचक का दिन रखा था, एकादशी का दिन था। तो उस समय पर रानी कदम्नी ने देखा, उस मुनि को देख करके उस समय पर कवि नाम के ब्राह्मण और उस रानी कदम्नी ने कोई निंदित कर्म नहीं किया और मुनि के साथ बैठ करके वहीं पर भगवान का पूजन करा। सोचा कल मुनि चला जाएगा, तो उस समय पर उन्होंने वो रात जो है मुनि के साथ बिताई। मुनि को नमस्कार किया, मुनि के साथ में भगवान का कीर्तन किया। उस मुनि ने जो है आत्मा को जीत रखा था, उसकी संगति से कदम्नी का और जो है कवि ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, इसलिए कामदेव की पीड़ा उन्हें सताई नहीं। रात्रि को कदम्नी और कवि जागरण करते रहे और दोनों ने भगवान का कीर्तन करा। मुनि को गोबर का आचमन करते देख करके कवि और कदम्नी ने गोबर का आचमन किया। कदम्नी घर चली गई। कवि ब्राह्मण प्रातः काल आकर के अपना सारा धन दान करके भगवान का भजन करने के लिए संन्यास लेने वन में चला गया और वृंदावन में वन में जाकर के भगवान का भजन करने लगा। दूसरे दिन उसी अनंत स्थान पर कदम्नी से मिलने के लिए शुचि नाम के ब्राह्मण आए, तो उन्होंने रानी कदम्नी ने शुचि ब्राह्मण ने फिर उस मुनि को बैठे देखा। मुनि के संग से उनका भी मन शुद्ध हो गया
और शुचि ब्राह्मण ने भी भगवान की पूजा करी और मुनि की साथ में जो है उन्होंने भगवान की भक्ति करी। कदम्नी और मुनि का मन ऐसा शुद्ध था कि उन्होंने फिर काम को जीत लिया और उस रात्रि को गौमूत्र का आचमन किया। शुचि ने जो है मुनि की संगति के कारण अपने मन में कहने लगा कि देखो विषय में आसक्त होकर के मैं कितना निंदित कर्म करने जा रहा था। संसार रूपी दावानल को नहीं जानते हुए भी मैं तृष्णा की तरफ दौड़ रहा था। इससे बढ़कर के दुख क्या है। इसके बाद में उस वहां से घर को आया और घर आकर के जो है शुचि ब्राह्मण अपना सारा धन दान करके भगवान का भजन करने वृंदावन में चला गया। त्रयोदशी के दिन कदम्नी से मिलने के लिए दृढ़ नाम का ब्राह्मण आया। मुनि भी उस जगह पर फिर बैठे हुए थे। मुनि के साथ में दृढ़ ब्राह्मण का भी मन शुद्ध हो गया। उसने हमारा पूजन किया और गाय का दूध पी करके वो पूरी रात्रि जो है भगवान का भजन किया और प्रातः काल अपना सारा धन दान करके वो भी भजन करने के लिए संन्यास रूप में उसने ग्रहण कर लिया। चतुर्दशी को रानी कदम्नी से मिलने के लिए दंत नाम के ब्राह्मण आए। मुनि के संग देख करके उनका भी मन शुद्ध हो गया। पूजन करके मेरा भजन करके मुनि से बचे हुए गाय के घी को पी करके उसका भी मन शुद्ध हो गया। वो भी अपना सब कुछ दान करके भगवान का भजन करने चला गया। पूर्णमासी को रानी कदम्नी से मिलने के लिए हंस नाम के ब्राह्मण आए। उन्होंने भी मुनि को नमस्कार करके मुनि के साथ बैठ करके आंवले के नीचे बैठ करके श्राद्ध किया और कार्तिक के महीने में जो आंवले के नीचे स्नान करता है, दान करता है, हमारा पूजन करता है, भजन करता है, उसे करोड़ों यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में आंवले को स्पर्श करने से, खाने से शरीर पवित्र हो जाता है। इसके बाद में हंस नाम का ब्राह्मण भी मुनि की संगति के कारण अपना सब कुछ दान करके भगवान का भजन करने वन में चला गया। इधर राजा ने कदम्नी का विष्णु मंदिर में जाना सुना। उसे कमरे में बंद कर लिया जहाँ उस रानी कदम्नी ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। मुनि की संगति से मथुरा में मेरा व्रत करने से कदम्नी पूजा पाठ व्रत के प्रभाव से द्रौपदी हुई और पांचों ब्राह्मण जो हैं इस समय 5 पांडव हुए। इसी कारण से कार्तिक के महीने में श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी को जागरण करने से मेरा मित्र अर्जुन जो है वो ब्राह्मण शुचि हुआ। और जो कवि सहदेव हुआ, दंत नकुल हुआ और दृढ़ नाम का जो ब्राह्मण था वो भीमसेन हुआ। इस प्रकार पांडवों ने जो व्रत किया था आज भी उसे कहते हैं। उसी भक्ति से हम वशीभूत हैं और उनको अपना पद अवश्य देंगे। हे पितामह, इसी से ये व्रत संसार में प्रसिद्ध है। आज से आपने पूछा है संसार में उजागर होगा। ये भीष्म पंचक के नाम से संसार में विख्यात हो जाएगा। जो लोग मथुरा में मेरा व्रत करेंगे मुक्ति तो उनके हाथों में रहेगी। सार्वभौम राज, स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, योग सिद्धि, मुक्ति, प्रसन्नता हम सब कुछ देंगे। हमको वशीभूत करने वाला ये भक्ति योग दुर्लभ है। कार्तिक के महीने में मथुरा में व्रत करने से प्राणी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नारद जी कहते हैं इस प्रकार व्रत का मातम सुन के भीष्म पितामह अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। वर्ष में जो प्राणी इस व्रत को कहते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। पितामह भीष्म ने भी भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत किया। इसके प्रभाव से पितामह के अंतिम के समय पर भी भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके उनके सामने खड़े रहते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण का ये भीष्म पंचक व्रत है। इस व्रत को करने से एकादशी से लेके पूर्णमासी तक करे, जो 5 एकादशी का जाती हैं। इनमें फलाहार करे, अखंड दीपक जलावे। जो 5 व्रत भी निकल सके तो एक व्रत जरूर करे। एकादशी अथवा पूर्णमासी को एक दिन जो है गाय के गौमूत्र, गोबर जो है दूध, दही, घी से पंचगव्य बनाकर के पान जरूर करना चाहिए। इससे विष्णु पंचक का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करने से, रात्रि को जागरण करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं।
विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले इस स्तोत्र की कथा का श्रवण करने से प्राणी जो है पूरी रात्रि जागरण का फल प्राप्त करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो सूत्र के द्वारा आंवला पीपल को लपेटते हैं तो उनको जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो दीप दान करते हैं उनको जो धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से जो है भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय वर्णन करेंगे। आज दशमी को जो है परमल नहीं खाने हैं। बोलो कार्तिक मातम की जय।